टेर के मारे नहीं खाए कि हमें कहूँ टेटने लगे तो जान पड़े हमका। अरे बाप रे। एक आता ही सवेरे सवेरे जाए दे, होए तो बाबा ना होए तो बाबा। आ गया भाई आ गया, यूपी में राम राज आ गया। आपने हमने बस त्रेता युग के श्रवण कुमार की कहानी सुनी थी, आज कलयुग के श्रवण कुमार की कहानी देख लीजिए। यह दृश्य है कानपुर का, जहां एक बेटा अपनी 78 साल की अम्मा को गोद में उठाए सरकारी महकमों की खाक छान रहा है। मांग बस इतनी है कि जनाब बस एक शौचालय बनवा दीजिए। 78 साल की अम्मा है, चल फिर नहीं सकती, बारिश में खेतों में पानी भर जाता है, ठंड में कुहासे के मारे कुछ दिखाई नहीं देता। बेचारी बूढ़ी औरत जाए तो जाए कहां? ये बेचारे महीनों से एक दफ्तर से दूसरे दफ्तर भाग रहे हैं। क्या पंचायत, क्या मुखिया, क्या बीडीओ, क्या दरोगा, क्या कप्तान और क्या जिलाधिकारी, सबके पास गए, लेकिन अब तक कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। अब जाए तो जाए कहां? लेकिन एक कहावत है ना कि जाके पांव ना फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। 56 भोग जीमने वाले और सिरेमिक, इटालियन मार्बल और मैपल वुड फ्लोरिंग वाले शौचालय में बैठकर अखबार पढ़ने वाले अधिकारियों को क्या पता कि घर में शौचालय नहीं होने पर क्या तकलीफ होती है, खासकर एक 78 साल की बुजुर्ग महिला को जो बिना किसी की मदद के उठ बैठ भी नहीं सकती। यह घटना किसी दूर दराज के गांव की नहीं है, कानपुर महानगर के बिधुनु के कठारा गांव की है, जिसे डंके की चोट पर ओडीएफ घोषित कर दिया गया, मुनादी पिटवा दी गई। देखो, यह है नया उत्तर प्रदेश। जो काम किसी ने सालों तक नहीं किया, वो हमने कर दिखाया। जब इस बारे में हमने बुजुर्ग महिला से बात की तो उनका कहना था कि वो इस उम्र में बस एक रोटी खाती हैं ताकि बार बार शौचालय ना जाना पड़े। पहले आप इस महिला की पीड़ा सुन लीजिए। क्या परेशानी होती है? टेर के मारे नहीं खाए कि हमें कहूँ टेटने लगे तो जान पड़े हमका। अरे बाप रे। एक आता ही सवेरे सवेरे जाए दे, होए तो बाबा ना होए तो बाबा। खाने नहीं खाती हो? एक रोटी खाए थे दोपहरी। काहे? एक रोटी काहे? दोपहरी का। क्यों? उतने भूखे लगे थे, क्या करें? नहीं तो लैट्रीन जाने की डर से खाना नहीं खाती हो? हाँ, कई बार? एक बार खाई दे। आह, बूढ़ी अम्मा की बात सुनकर कलेजा मुंह को आ जाता है। पता नहीं ये दृश्य देखने के बाद भी 56 भोग जीमने वालों की आंखों में नींद कैसे आ जाती है। वो अपने परिवार के लोगों के साथ आंखों में आंखें मिलाकर बात कैसे कर लेते हैं। लानत है, अगर यही अच्छे दिन की परिभाषा है तो नहीं चाहिए अच्छे दिन। फेंक दीजिए वादों के उस पिटारे को कूड़ेदान में, जिसमें कहा गया था कि हम हर जरूरतमंदों को शौचालय देंगे। हालांकि इस मामले को लेकर कानपुर के एसएसपी प्रीतिविंदर सिंह ने वादा किया था कि शिकायत मिल गई है और इस पर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कोई किसी को शौचालय बनवाने से रोक नहीं सकता। देखिए, उसका बेटा एक महिला को लेके आया था। उन्होंने हमारे सामने आके कहा कि हमारे जो पड़ोस के रहने वाले हैं वो हमें शौचालय बनाने नहीं दे रहे हैं। जब भी हम बनाना शुरू करते हैं तो वो पुलिस को बुला लेते हैं। तो मैंने एसओ बिधनु को आज वहाँ मौके पर जाने के लिए कहा है, और अगर जैसा इनका कहना था कि हमारी अपनी ज़मीन पे और कोई विवाद नहीं है और हमारे अपने कैंपस के अंदर है, अगर ऐसा है अपने कैंपस के अंदर है और वो शौचालय बनाने को कह रही हैं, तो किसी पड़ोसी का कोई हक नहीं बनता किसी को बेसिक जो उसकी अमेनिटीज़ हैं वो अगर अपने प्रांगण में क्रिएट कर रहे हैं तो उसको क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर वो जानबूझ के हल्ला करने के लिए, पुलिस को गुमराह करने के लिए वहाँ बुलाते भी हैं, तो मेरी तरफ से सख्त हिदायत एसओ बिधनु को दी गई कि वो मौका विजिट करके इंश्योर करें, और अगर इसमें आवश्यकता होगी पुलिस सपोर्ट की तो वो भी उनको उपलब्ध करवाई जाए। चलिए, एसएसपी साहब ने तो वादा कर दिया, लेकिन जब पीड़ित परिवार घर पहुंचा तो उन्हें लोकल थाने बुलाकर मामला रफा दफा करने को कहा गया। पीड़ित राजेश सिंह का कहना है कि उन्हें थाने में बुलाकर कहा गया कि आप मामले को यहीं खत्म कर दो। अभी हमारा शौचालय नहीं बना सर जी। मैंने जो डीआईजी को पत्र दिया था शौचालय बनवाने के लिए, उसमें एसओ साहब तो आए जांच करने के लिए, मेरे ऊपर ही दबाव बनाया गया और मुझे दबाने का बार बार प्रयास किया जा रहा है कि आप गलत हैं। बल्कि मैं तो चाहता हूँ इसकी जांच कराई जाए दोबारा, शासन और प्रशासन से सभी से,
मैं निवेदन करता हूँ कि इसकी जांच कराएं और जांच करा के हमारा शौचालय बनवाएं, क्योंकि मेरी माता जी चल फिर नहीं सकती हैं, लिहाजा उनकी बहुत ही गंभीर समस्या है। ये दैनिक समस्या है शौचालय की। ना तो मुझको प्रशासन की तरफ से कोई पैसा मिला अभी तक, और वो विकलांग होने के बावजूद भी कुछ मैं मदद कर रहा हूँ, कुछ मेरी माता जी मदद कर रही हैं, और इस तरीके से हमारा शौचालय बनवाया जाए और इस पर जांच कराई जाए, पुनः बारीकी से जांच कराई जाए और लिहाजा हमारा शौचालय बनवाया जाए। हम बार बार निवेदन करते हैं शासन प्रशासन से। इस कहानी में सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि पीड़ितों को आपसी विवाद की वजह से कुछ लोग शौचालय नहीं बनवाने दे रहे हैं। दूसरी तरफ जब ये सरकारी शौचालय के लिए पंचायत के पास गुहार लगाने पहुंचे तो पता चला कि कागजों में ये लिखा गया है कि इनके पास शौचालय है। इसी को कहते हैं ढिठाई। अगर वाकई में इनके पास शौचालय है तो ये गरीब सरकारी महकमों में क्या अधिकारियों की मुंह दिखाई के लिए जा रहे हैं। जी साहब, मैंने प्रधान से भी बात किया कि आप जो घर घर शौचालय बन रहे हैं, आप हमारे लिए शौचालय की व्यवस्था करें। तो कह रहे आपका तो शौचालय बन चुका। तो इस माध्यम से एक बार हमने जिलाधिकारी को भी अवगत करा चुके हैं पत्र के माध्यम से, मगर उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। खैर छोड़िए, आगे क्या हम कहें और आप क्या कहेंगे, लेकिन कम से कम इन गरीबों ने एक बुनियादी सवाल हम सबके सामने तो जरूर छोड़ दिया कि खुले में शौच के खिलाफ सरकार ने जो जंग छेड़ रखी है उसकी वास्तविक स्थिति क्या है। तमाम वायदों के बाद भी आखिर इन गरीबों को क्यों रोना पड़ रहा है। उनकी जरूरतों और आंसुओं का भी कोई मोल है, कोई महत्व है या नहीं। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।